हेलो डे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपके लिए बिहार फार्म परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस प्लस हिंदी क्वेश्चन सीरीज 8 को लेकर आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप पूरा प्रयास करें कि आपसे एक भी दिन मॉक टेस्ट की क्लास छूटे ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है। चलिए आंसर करेंगे। आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर देते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए, तो एक के लिए राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सीमा। याद रखिएगा, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम सीमा है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। चलिए आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फटाफट से दूसरे के लिए आंसर करेंगे आप लोग। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो प्रवाल उत्पत्ति से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या डी मणिपुरी। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तीसरे के लिए आंसर करेंगे आप लोग। तो टाइम खत्म होता है और इसका राइट आंसर जो बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कथकली नृत्य में क्या होता है, आकर्षक मुखौटे का प्रयोग क्या होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं, क्या कहलाते हैं। चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए, तो चौथे के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, जीवाश्म। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया। चलिए आंसर करेंगे 5 के लिए। जी बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जाइए और एक बार आप लोग सेशन को सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल, 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 1960 के दशक में। याद रखिएगा, इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया, 1960 के दशक में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही है। चलिए सारे कथन को पढ़िए सही से। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं। अब सोच समझ कर आंसर देना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी बिल्कुल 6 का राइट आंसर फटाफट से दीजिए। तो चलिए 6 के लिए राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केवल एक और दूसरा कथन सत्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है, तो सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, ये कथन सत्य है। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये सही है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केवल 1 तथा 2। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक संयोजन अभिक्रिया में खाली स्थान हो सकते हैं। सोच समझ कर आंसर दीजिए। 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पादक हो सकते हैं, केवल एक उत्पादक हो सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 है। चलिए आंसर करेंगे सोच समझ कर। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से 7 के लिए। आपका टाइम खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भी बच्चे 7 का बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा, केवल 1 तथा 3। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, एक संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, केवल एक उत्पादक हो सकते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। और जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास छूटे नहीं। जी बिल्कुल, ये क्लास आपका हर रोज रात 8 बजे होती है। तो 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। चलिए आंसर करेंगे 9 के लिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करें।
तो चलिए उम्मीद करेंगे आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल 9 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? चलिए आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और हर रोज आपको मॉक टेस्ट लगाना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। चलिए, तो 10 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, क्षारीय। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोच्चि प्रसिद्ध है। चलिए आंसर करेंगे, किसके लिए आपका कोच्चि प्रसिद्ध है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझकर आंसर देना है क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। तो 11 का राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहाज निर्माण के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कोच्चि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, फ्रांस, रूस, टर्की या इंग्लैंड। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 12 का राइट आंसर जो है बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? चलिए आंसर करेंगे, बिहार, गुजरात, हरियाणा या डी राजस्थान। और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर सभी लोग देंगे। तो चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, राजस्थान। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो राजस्थान राज्य में। 13 का डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, ऐ मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गीत लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से 14 के लिए आंसर देंगे आप लोग। तो चलिए जी, बिल्कुल 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 14 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, प्रदीप के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, गुलबदन बेगम। चलिए ऑप्शन पढ़िए सही से, गुलबदन बेगम के लिए कौन सा कथन सही है? चलिए आंसर देंगे। चलिए आंसर करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं 15 के लिए, सही से ऑप्शंस को पढ़िए। तो क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? जी बिल्कुल 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 2 और 4 कथन सही है। 2 और 4 कथन क्या है? तो दूसरा नंबर में है, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखिका थी, और चौथे में क्या है? हुमायूं की बहन थी। याद रखिएगा, 1 और 4 प्रश्न सही है कथन, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2 और 4। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए 16 के लिए आंसर करेंगे आप लोग और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपका फायदा होने वाला है। तो 16 का राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, शहरी स्थानीय संस्थाओं से। याद रखिएगा, संविधान का 74वां संविधान संशोधन संबंधित है शहरी स्थानीय संस्थाओं से। 16 का डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्वराज दल का विश्वास था। चलिए आंसर करेंगे, औपनिवेशिक स्वराज में, अंग्रेजों के साथ असहयोग में, संपूर्ण स्वराज में या डी विधान मंडलों में सीटों के सांप्रदायिक आरक्षण में। चलिए 17 के लिए आंसर करेंगे। तो इसका टाइम खत्म होता है और 17 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, संपूर्ण स्वराज में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर आपका संविधान की सूची दिया गया है और इधर विषय दिया गया है। चलिए सोच समझकर आंसर करेंगे। तीसरी सूची किससे संबंधित है? चौथी सूची किससे संबंधित है? 8वीं और 10वीं किससे संबंधित है? इधर आपका विषय दिया गया है। चलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, थोड़ा सा आंसर करेंगे सोच समझकर। चलिए, तो 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 18 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 4 1 2। याद रखिएगा, तीसरी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, तीसरी का संबंध आपका 3 से हो जाएगा, किससे? शपथ और घोषणा पत्र से। और दूसरा का संबंध किससे हो जाएगा? तो दूसरा का संबंध आपका चौथे से हो जाएगा। चौथी सूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से। और 8वीं ये जो सूची है किससे संबंधित है? तो ये आप एक से संबंधित है, भाषाएं से संबंधित है। और ये जो 10वीं अनुसूची है ये आपका किससे संबंधित है? तो दल बदल के कारण अयोग्यता से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया A B C D, यानी कि ए के लिए क्या आ जाएगा? 3 होगा, बी के लिए 4 होगा, सी के लिए 1 होगा और डी के लिए 2 होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल
सही जवाब है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूकंप का कोणांक, आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं। चलिए आंसर करेंगे 19 के लिए। चलिए फटाफट से 19 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। जी बिल्कुल 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल के देवता है। आंसर करेंगे 20 के लिए। चलिए फटाफट से 40 तक आपका जीके जीएस का प्रश्न है, फिर 41 से आपका 50 तक हिंदी के प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए तो 20 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंद्र तथा अग्नि। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुनी बन गई थी वह कौन थी? चलिए आंसर करेंगे। तो 21 के लिए राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? जी बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा। 21 का ए हो जाएगा आम्रपाली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग। चलिए आंसर करेंगे। सूखी हवा से नमी हवा में कम है, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक है, सूखी एवं नमी हवा दोनों में समान है या माध्यम के घनत्व में स्वतंत्र है। सोच समझ कर आंसर देना है। तो 22 के लिए आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है ध्वनि का वेग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है। यदि वह लड़की झूले पर खड़ी हो जाती है तो झूलने की समय अवधि क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, एक समान रहेगी या कुछ नहीं कह जा सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे 23 के लिए। चलिए तो 23 के लिए राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घट जाएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट है, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे। सुचालक, अर्धचालक, अतिचालक या परावैद्युत। आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल सी के साथ चला देगा, अति चालक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जब भी आपका टेस्ट शुरू किया जाएगा आपको पहले ही बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा क्या होती है? चलिए आंसर करेंगे। तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 25 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, चौगुनी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? चलिए आंसर करेंगे 26 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा कण एक परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। आंसर करेंगे 27 के लिए। चलिए तो 27 के लिए राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रुत न्यूट्रॉनों के गति को कम करने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परपट्टी में सबसे बहुमूल्य तत्व कौन सा है? आंसर करेंगे 28 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 28 का राइट आंसर जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादक के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? आंसर करेंगे 29 के लिए। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल 29 का ए के साथ चला जाएगा, पूंजीवादी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? आंसर करेंगे 30 के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है, इस पर स्टार लगा के रख रहे हैं। चलिए आंसर करेंगे 30 के लिए।
चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 30 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, एस तेंदुलकर समिति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? चलिए 31 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 31 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, मेहरगढ़। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेंगे और अधिक से अधिक स्टूडेंट को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे ताकि आपका टेस्ट लगातार हो सके। चलिए आंसर करेंगे। तो 32 के लिए राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं, ए को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागिना मस्जिद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? चलिए आंसर करेंगे। आप अधिक से अधिक लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। चलिए 33 के लिए आंसर करेंगे। जी बिल्कुल 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा, किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा, 9। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो 9 राज्यों में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? चलिए आंसर करेंगे 34 के लिए। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती है खाली स्थान कहलाती है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए 35 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। तो जी बिल्कुल आपका टाइम खत्म होता है। राइट आंसर 35 का डी के साथ चला जाएगा, केशिकाएं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती है? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा, ए के साथ कंबोडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कंबोडिया देश की सीमा चीन से नहीं लगती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, रेयॉन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए 37 के लिए आंसर करेंगे। चलिए जी बिल्कुल 37 का राइट आंसर आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? तो 37 का बी के साथ चला जाएगा, काष्ठ लुगदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? चलिए 38 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 38 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, जस्ता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? चलिए 39 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 39 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? कथन 1, 2 और कथन 3 सत्य है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के मुखिया होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के भी और भारतीय वन्य जीव बोर्ड के भी। नेक्स्ट है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? चलिए 40 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 40 के लिए राइट आंसर है जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नगर निगम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यह आपका हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। चलिए 41 से 50 तक का प्रश्न आपका हिंदी का रहने वाला है, तो आंसर करेंगे 41 के लिए। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 41 का राइट आंसर जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उदासी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जो सदा रोता है उसके चेहरे पर उदासी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आंसर करेंगे, संन्यास का विलोम क्या होना है? आंसर देंगे।
सोच समझकर आंसर देना है और सेशन के लास्ट में सभी स्टूडेंट को अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो 42 के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, गृहस्थ। संन्यास का विलोम क्या है? गृहस्थ है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, आपको उग्र का विलोम चुनना है। तो चलिए 43 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। तो चलिए 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, शांत। याद रखिएगा, उग्र का विलोम क्या है? तो शांत है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। चलिए आंसर करेंगे, जिसका वर्णन न हो सके, आंसर देना है। चलिए 44 के लिए आंसर करेंगे, जिसका वर्णन ना हो सके उसको क्या कहेंगे? तो 44 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवर्णनीय। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। चलिए आंसर करेंगे, जहां जाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 45 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसको दे रहे हैं? डी को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अगम्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए 46 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। चिड़ियाघर कौन सा सही लिखा हुआ है? तो 46 के लिए राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, चिड़ियाघर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी ने खाली स्थान को बुलाया और पौधे लगवाए। चलिए 47 के लिए आंसर करेंगे आप लोग। तो चलिए 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा, माली। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दादाजी ने माली को बुलाया और पौधे लगवाए। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चलिए 48 के लिए आंसर देंगे आप लोग। चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 48 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सज्जनता। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपका सही रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चलिए आंसर करेंगे, ध्वज का पर्यायवाची क्या होना है? चलिए तो आपका टाइम खत्म होता है और 49 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्वज का पर्यायवाची पताका है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका वाक्य है, व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपने अच्छाइयाँ खो देता है। ये आपका पार्ट गलत लिखा गया है, यहाँ पर कौन सा पार्ट होना है? चारों ऑप्शन में से। चलिए आंसर देंगे आप लोग। चलिए एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, सोच समझ कर आंसर कीजिए 50 के लिए। चलिए तो उम्मीद करेंगे आपने सही ऑप्शंस को चुन लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन नंबर सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। याद रखिएगा, व्यक्ति को संगति में पढ़कर क्या होगा? अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ रात 8 बजे।